दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज प्रदोष व्रत है। आप सबको प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं अन्नपूर्णा जयंती की। अन्नपूर्णा जयंती इस साल 8 दिसंबर को है। ये दिन माँ पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इनकी साधना और भोजन का सम्मान करने वाले व्यक्ति के घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कब है माता अन्नपूर्णा की पूजा और कब तिथि है और क्या पूजा की विधि है। सारी बातें जानते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 7 दिसंबर को सुबह 8:01 से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। जानते हैं पूजा के मुहूर्त। अन्नपूर्णा जयंती की पूजा के लिए आपको 3 शुभ मुहूर्त दोपहर तक हैं। एक पहला मुहूर्त है सुबह 7 बजे से सुबह 8:22 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर में 12:30 से दोपहर 1:53 तक लाभ उन्नति मुहूर्त है। और तीसरा मुहूर्त है दोपहर में 1:53 से दोपहर 3:16 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। अन्नपूर्णा जयंती में योग है। 8 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती के दिन साध्य योग बना हुआ है। इस दिन सुबह से लेकर रात तक साध्य योग है और इसका समापन 9 दिसंबर को तड़के 9:37 पर होगा। साध्य योग को पूजा पाठ या अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। साध्य योग के बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। लेते हैं इसका क्या महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन माता पार्वती माँ अन्नपूर्णा के रूप में धरती पर प्रकट हुई थी। मान्यता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। साथ ही आर्थिक समृद्धि भी आती है। इस दिन पूजा पाठ के बाद दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त करने के बाद साफ कपड़े पहने। उसके बाद रसोई को अच्छे से सफाई कर गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद लाल कपड़े पर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रखें। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चूल्हे पर रोली हल्दी और अक्षत लगाएं। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा की धूप और दीप जलाकर पूजा करें। अब माँ पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा करें। पूजा के बाद चूल्हे पर चावल की खीर बनाएं। सबसे पहले माता को भोग लगाएं और इसके बाद प्रसाद के रूप में सबको बांटें। जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन से काम हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले तो रसोई घर को साफ सुथरा कर गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। चूल्हे, स्टोव, गैस जिस पर भी आप खाना बनाते हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्न का दान करने से देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। इस दिन लाल, पीला और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। अन्नपूर्णा माता की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में ही करें। साथ ही कुछ काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इस दिन रसोई घर को गंदा न रखें। देवी अन्नपूर्णा की पूजा में दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती पर
नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन रसोई घर में मांस, मछली या तामसिक भोजन नहीं बनाएं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और अन्नपूर्णा जयंती के दिन अशुभ प्रभाव कम करने के लिए और घर में खुशी और धन धान्य की प्राप्ति के लिए ये उपाय हैं, इन्हें करना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती पर सप्तधान यानी कि जौ, गेहूँ, चना, मूंग, सांवा, उड़द और काकुन देवी अन्नपूर्णा को अर्पित कर पक्षियों को खिला दें। इससे दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि ये 7 ग्रहों के 7 प्रकार के अनाज होते हैं जिन्हें दान करने से उक्त ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। और इस दिन देवी अन्नपूर्णा को पूजा में सूखा साबुत धनिया चढ़ाएं और फिर अगले दिन इसे किचन में कहीं छिपाकर रख दें। कहते हैं इससे अन्न की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पोस्ट पसंद आएगी। आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया है इस पोस्ट को देखने के लिए, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद और मेरा प्यार भरा नमस्कार।